उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर जो केवल रक्षाबंधन के महापर्व में खुलता है। रक्षाबंधन का महापर्व है और यहीं पे पंडित द्वारा राखी बंधवाते हैं। सोचा नहीं था कि कुछ इस तरह से चलना पड़ेगा। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ, और ये महसूस नहीं किया था हमने। एकांत से माहौल में है, प्रकृति के बीच में और हिमालय के पास में बसे हुए। ये बाहुपल है। अब यहाँ से नारायण जी के चरणों से हमें अब विदा लेने का ये समय आया है। अब हम अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो हे नारायण, माफी चाहते हैं। मॉर्निंग और यह है दूसरा दिन। कल रात को कलकोट गांव पहुंच गए थे और यहीं पे विवेक भाई का घर है, तो यहाँ रुके थे। कल रात को बहुत तेज बारिश हुई थी। बारिश में भीगते भीगते आई है। अभी सुबह सुबह का मौसम देख लो, चारों ओर कोहरा लगा है। बाकी ये रहा कलकोट गांव, लगभग 100 परिवार का गांव है। अभी बादल से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन कल रात को यहीं पे रुके थे हम विवेक भाई के घर पे। और व्यवस्था कैसे रही तो परवीन भाई बताएंगे पूरा। जबरदस्त भाई जी, मजा आ गया। मतलब आप जब भी यहाँ कलकोट गांव में हो तो विवेक भाई से पक्का मिले, बहुत अच्छे हैं। रात में आज है रक्षाबंधन, तो सभी भैया बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के इस पर्व पे बंसी नारायण जी के कपाट खुलते हैं, तो इसीलिए इस वर्ष हम बंसी नारायण जा रहे हैं दर्शन के लिए। रेडी हो गए हैं। बाकी एक मेंबर और बढ़ गया है, पता नहीं अब क्या बोले ना, ज्यादा बोल नहीं सकते हम। क्यों? ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो रखा, तो चलते हैं, निकलते हैं धीरे धीरे। विवेक भाई के घर से तो निकल गए हैं। बाकी यहीं पे गांव का पंचायती चौक है, तो जय हो पंचनाम देवता। बस खुशी खुशहाल रखना, मौसम ठीक हो जाए बस। और क्यों, तो सभी लोग दर्शन करके निकलते हैं यहाँ से मंजिल की ओर। लगभग कलकोट गांव से 6 किलोमीटर दूर भगवान बंसी नारायण जी का मंदिर है, तो यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। वैसे भी मौसम देख लो, पूरा कोहरा लगा हुआ है, तो सामने के नज़ारे नहीं दिखने वाले हैं। क्या पता थोड़ी देर तक कोहरा हट जाए तो आपको अच्छे अच्छे प्रकृति के नज़ारे दिखे। अरे भाई, अभी रास्ता भूल गया है, तो भाई जी से वीडियो कॉल पे पूछ रहे हैं। बाकी यही वाला रास्ता है ऊपर जंगलों से। आगे पे 2 रास्ते थे, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे ज़रा, तो इसी रास्ते से जाना ऊपर, क्योंकि कोहरा भी लगा हुआ है और नया नया रास्ता है, तो पता नहीं लगता है कहाँ जाना है। गुफा के अंदर गुफा भी ठीक से वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन बारिश बहुत तेज हो गई है। जो कल गीले कपड़े थे फिर उन्हीं को पहन लेते हैं, क्योंकि अगर ये भी भीग जाएंगे तो उसके बाद तबीयत खराब होने की डर भी है। सबसे पहले कपड़े चेंज कर देते हैं, फिर निकलते हैं आगे। घंटे चलने के बाद एक धारा दिख गई है, तो यहाँ से पानी वगैरह भर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में पता नहीं कहाँ पानी होगा, तो यहीं पे पानी भर लेते हैं। क्यों परवीन भाई, हमको भी पिला दो भाई ठंडा ठंडा जल। जब भी आप लोग किसी ट्रैक या यात्रा पे चलते हो, तो उसका अनुभव पूरा बाद में पता लगता है, जब पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाता है, कि हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है रास्तों में। जैसे अभी लग रहा है कि हम बहुत सारी गलतियां कर गए। जो बरसाती वगैरह है, पोंचो वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं रखा है हमने। अगली बार जब किसी यात्रा पे चलेंगे या किसी ट्रैक पे चलेंगे, तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ट्रैक के लिए आवश्यक है। और हम तो आधा से ज़्यादा सामान गाड़ी में भूल गए, और कुछ तो जानबूझकर हमने गाड़ी में छोड़ा ताकि पीठ पे बोझा कम हो जाए। ओ नाइस यार, मजा आ गया ना।
बाकी वो भाई कूद नहीं पा रहे हैं तो वहाँ से आ रहे हो जूते उतार के पानी से इधर। तो भाई अभी एक रिवर क्रॉसिंग आई है तो बात इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है ना, क्या बताऊँ। रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी हम लोग तो इस नदी को पार कर चुके हैं और अभी भाई लोग आ रहे हैं। यहाँ से नहीं होगा, वहाँ से आओ। तो बाकी वो जूते वगैरह उतार करके नीचे से आ रहे हैं। अनुभव हुआ हुआ ना? आराध्य श्री रामचंद्र जी किस तरह से वन में गए और 14 वर्ष बताए। बाकी देख लो जूते वगैरह हाथ पे करके इन पानी से आ रहे हो बस। कलयुग केवल नाम आधारा। ओ भाई मगरमच्छ आ गया वहां से। $7,000 का इसकी MRP है और ये फेल हो चुका है। और हमारे इसको पास- बोल दिया था नीचे है रास्ता, मान ही नहीं रहे। क्या बात है यार। इसको बोल दिया था नीचे ही रास्ता है, ये मान नहीं रहा। इसका यहाँ देखो जूते के हाल देख लो। पिछले आधे घंटे से एक ही नदी को आर पार कर रहे हैं। लगभग 11 बार एक ही नदी से आर पार हुए हैं और इतना ज़्यादा रिस्की हो रखा है ना बरसात में, पता ही क्या। बरसात का मौसम है, नदी इतनी ज़्यादा उफान पे आ रखी है कि रास्ते का पता ही नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग इन रास्तों पे कैसे ट्रैवल करते हैं। वही इतना ज़्यादा रिस्की हो रखा है ना। सारे लोग जूते उतार के आ गए, अभी बस हाथ पे जूते कर रखे हैं तो उसी के सहारे चल रहे हैं नंगे पैर। क्योंकि 11 बार एक ही नदी को पार करना कोई आम बात नहीं है। एक्सपेक्ट नहीं करा था कि नदी इतने ज़्यादा उफान पे होगी। पहले तो हमको केवल ये पता था कि बीच में एक नदी आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि उसी नदी को लगभग 11 बार इधर से उधर करना पड़ेगा। पूरे रास्ते भर चारों ओर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और उनके बीच से जाते हुए यहाँ देख लो सुंदर से नज़ारे। भाई मज़ा आ गया परवीन, मज़ा आ गया, हैं? मज़ा आ गया। कैसा रहा नदी का अनुभव? नदी का अनुभव बहुत मज़ा रहा, लेकिन लास्ट में जूते उतारने पड़े। ऐसा लग रहा भूत लगे तेरे पे आज, है? ना ना, छल कपट तो नहीं लगा? पे चलने के बाद कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बाकी इधर देख लो पूरे मस्त से फूल खिल रखे हैं चारों ओर, जहाँ भी नज़र दौड़ाओ रंग बिरंगे फूल। सोचा नहीं था कि कुछ इस तरह से चलना पड़ेगा। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ और ये महसूस नहीं किया था हमने, जाके लग रहा है कि बहुत अच्छा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है और विश्वसनीय है। क्योंकि आ सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा नदियों का हेर फेर रहा। माँ गंगा का उद्गम स्थल है। पहाड़ों में झरनों की यानी ललकारें आती है तो उसको सुनना भी पड़ता है। वो स्वर हमारे कानों में गूंजी और हमें लगा कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। तो आप भी जूते पहन रहे देख लो, बिक गए पूरे जूते। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बाकी ट्रैक के लिए कैंचुए के जूते बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्यों भाई? ट्रैक के लिए तो वही फोम के जूते 250 रुपये वाले बहुत अच्छे रहते हैं। अक्सर मैंने कहीं बार ट्रैक किया है तो और जूते फोम के जूते में मैंने कहीं बार ट्रैक किया है। पहली बार मैं कैचुओं के जूता पहन रहा हूँ और काफ़ी काफ़ी घटिया साबित हुआ। बिल्कुल। क्यों साहब ठीक? प्लास्टिक के गंबूसा से बेस्ट है। जी उस सामने दिखाई दे रहा है नारायण जी का मंदिर, यानी वंशी नारायण जी। बाकी इतनी तेज़ बारिश हो रही कि बताए क्या। जैसे यहाँ पे पहुँचे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं फिर निकलते हैं दर्शन के लिए। अरे जी फाइनली पहुँच गए हैं वंशी नारायण मंदिर में। बाकी यहीं पे से वंशी नारायण गेट है। तो जय हो नारायण जी। बाकी सुंदर सा मंदिर। तो सबसे पहले दर्शन वगैरह कर लेते हैं क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है।
अभी रक्षाबंधन का महापर्व है और यहीं पे पंजी द्वारा राखी बंधवाते हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व है उसको भी मना लिया है। बाकी नारायण जी के दर्शन भी हो गए, साथ में राखी भी बांध दी। क्यों एक बार जय करा करेंगे सारे लोग, बोले बंसी नारायण भगवान की जय। फाइनली दर्शन वगैरह भी हो गया है। बाकी फोटो शूट वगैरह जितने भी करने थे, मेरा तो क्या होना, इन लोगों के जितना भी फोटो शूट वगैरह था वो सारा करवा दिया है। बाकी नारायण जी बिल्कुल एकांत से माहौल में है, प्रकृति के बीच में और हिमालय के पास में बसे हुए हैं, बिल्कुल एकांत से माहौल में। काफ़ी खूबसूरत सा माहौल है इधर का। और यहाँ आने तक ना रास्ते में थोड़ी दिक्कत भी हुई है, लेकिन भगवान के यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो भी सफ़र रहा बहुत ही बढ़िया। तो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर जो केवल रक्षाबंधन के महापर्व में खुलता है। कहते हैं कि भगवान नारायण जी की बहन ने सर्वप्रथम नारायण जी को राखी यहीं पे बांधी थी, इसीलिए रक्षाबंधन के त्योहार के दिन ये मंदिर खुलता है। कलकोट गांव में यहाँ के युवाओं ने भंडारे की व्यवस्था भी करी है। तो चलते हैं। सबसे पहले कल रास्ते में कृष्णा भाई और मिले थे, तो ये बहुत लेट आ रहे। क्या बात हुई, नींद नहीं खुली क्या रात को? हैं? अरे हमने कहा यार तुम जल्दी चलेगी। मैंने फोन करा था, आपका फोन नहीं लगा फोन? कैसे? पता नहीं, मैं तो अर्जुन लगा होगा, आप ऊपर आ गए। चलो दर्शन करो यहीं पे, अभी साथ ही चलेंगे। ओके। तो चलिए भाई, अपना गर्मा गर्म भंडारा आ गया। क्यों? बिल्कुल। तो सबसे पहले अब पेट पूजा करते हैं। अभी तक कार्य दूजा था, अभी पेट पूजा है। तो अपना भी आ गया है, तो फटाफट खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। क्यों? कि पहाड़ों में लोगों का भगवान के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था है ना, कितनी तेज बारिश हो रही थी तब भी महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सारे लोग भगवान नारायण जी के दर्शन के लिए ऐसे मौसम में यहाँ पहुँच रहे हैं। चलो, ये हमारा सौभाग्य है कि ज़िंदगी में पहली बार बंसी नारायण जी के दर्शन करने का मौका मिला। और पूरा जो 2 दिन का जो सफ़र है बड़े अच्छे से गुजर रहा है। क्यों सौरभ भाई? बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हुई। सोचो इतने ऐसी बारिश में भी मतलब कि बताना बहुत मुश्किल है। जो भी लिखा है सही में ठीक ही लिखा है कि भगवान एकांत में ही निवास करते हैं। भगवान जी को ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए इतने ऊंचे चोटी शिखर पे नारायण जी बसे हुए हैं। केवल 1-2 दिन लोग भगवान जी के दर्शन के लिए आते हैं और बाकी टाइम भगवान जी एकांत में गुजारते हैं। यात्रा 13 किलोमीटर की दूरी पर बंसी नारायण मंदिर। नदी की वजह से थोड़ा ख़राब है, नहीं तो अगर नदी बीच में ऐसे इधर उधर नहीं करना पड़ता तो आसानी से लगभग 1.5 से 2 घंटे में हर कोई कलकोट से यहाँ मंदिर तक आ सकता है। ये बाहुपल है। अब यहाँ से नारायण जी के चरणों से हमें अब विदा लेने का ये समय आया है। अब हम अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो हे नारायण, माफ़ी चाहते हैं, हम आज यहाँ विश्राम नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में आपकी कृपा रही तो जरूर यहाँ एक दिन आपके श्री चरणों में रुकेंगे। तो चलिए, जय हो नारायण। छोड़िए, तो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे उर्गम गांव पड़ता है। बहुत लेट आ रहे हैं। नहीं, वो आराम से आ रहे। कितने बड़े थोड़ा तुम बहुत लेट आ रहे। तो बारिश में करूँगी नहीं। और चलो तब लगातार रास्ते में भक्त लोग मिलते जा रहे हैं, क्योंकि आज नारायण जी के कपाट खुलने हैं। तो इस वजह से सारे लोग आज दर्शन के लिए आ रहे हैं। बाकी हमारा तो वापसी जाने का टाइम है। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई जी को ना यहीं रहने का मन था। हाँ बिल्कुल, 20 क्या मिनट करें? कम से कम और देना चाहिए था।
जंगल का जितना भी रास्ता था वो सारा कंप्लीट होकर के अभी हम पहुंचे हैं बासा गांव के पास में। बाकी यहीं पे रहा उर्गम का बासा गांव और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर और नीचे जाना है लियारी तक, जहाँ हमारा वाहन खड़ा है। क्यों भाई? बाकी मज़ा आ गया भीगते भागते। क्यों? पूरे रास्ते भर भीगते भागते आ रहे हैं, भीगे भी और भागे भी, पूरे कपड़े गीले हो गए। जी बासा गांव के पास में ही उर ऋषि महादेव जी का मंदिर भी है। अभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग रखे हैं। बाकी यहाँ से अंदर पड़ जाता है बासा गांव, क्योंकि यहीं पे गेट भी है और यहीं नदी के पार उर ऋषि मंदिर। तो हमको इस रास्ते जाना है। फाइनली कल शाम को जहाँ से ट्रैक स्टार्ट करा था वो गेट रहा वो सामने। फिर आज उर्गम के रास्ते पूरा एक चक्कर लगा के आ गए। बाकी ट्रैक करके और यात्रा करके बड़ा आनंद आया रास्ते में। मतलब किलोमीटर का कुल मिला के जो भी कुछ नया सीखने को मिला वो नेक्स्ट ट्रिप में काम आने वाला है। बाकी ज़्यादा अनुभव इनसे जानते हैं। हमारा पूरा ट्रैक रहा 20 किलोमीटर प्लस, एक्यूरेट नहीं लेकिन समथिंग 20 किलोमीटर प्लस। बाकी ट्रैक का अनुभव कैसा रहा प्रभु? प्रभु आनंदित रहा है? थकान लग गई यार तुझको? हाँ, थोड़ा थकान लगी, भीग गए थे, बारिश का मौसम रहा। हाँ तो ये पल ढूंढने के बाद ही नहीं मिलेंगे बिल्कुल। दोस्तों, आप भी एक बार जरूर आइएगा। चलिए जी फाइनली पहुंच गए हैं घर। बाकी पूरा यात्रा सफल रहा और इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। बाकी वो लोग वहां से ऊपर चले गए हैं, वो लोग रहते हैं ऊपर साइड, और इस ब्लॉग को भी कर देते हैं एंड। अगर आपको पूरे जो ब्लॉग हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अच्छे लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक टाटा बाय एंड सी यू।